वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं ये ग्रामर का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है आर्टिकल्स। तो आप लोगों को मुझे ये कहना है कि आप लोग ये वीडियो जो है उसको बहुत ध्यान से एकदम आखिर तक एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से देखो, और ताकि ये एक यूट्यूब में डाला हुआ वीडियो होगा तो आप जब चाहे जितनी बार चाहे इसको देख सकते हो। ये ऐसा नहीं है कोई ऐप में क्लास हो रहा है कि हम बाद में जाके इसे नहीं देख सकते। इसको जितनी बार हो सके देखो, इससे और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो सीधा शुरू करते हैं आर्टिकल्स को। अब हम आपको बता दें हम इसको पढ़ा कहाँ से रहे हैं। आपके पास इस समय जो किताब है वो है एक वर्क बुक, ठीक है। हम वहाँ से नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे हैं एक इंग्लिश ग्रामर बुक से। इस ग्रामर का नाम है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, जिसको लिखा है रेन एंड मार्टिन ने। रेन एंड मार्टिन का किताब आपको दुकान पे भी मिल जाएगा और आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो मोबाइल में, ठीक है। तो इसका डाउनलोड लिंक भी मैं दे दूंगा। तो ये सबसे अच्छा ग्रामर बुक है, और भी बहुत सारे ग्रामर बुक है, मेरा फेवरेट खास करके ये है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। लेकिन एक चीज़ हम बता दें, इसकी जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा हार्ड है। इस वजह से आपके चैप्टर में जो आर्टिकल्स के बारे में बताया गया वो एनफ है, लेकिन आपको अगर अच्छी तरीके से सीखना है, जानना है आर्टिकल के बारे में, तो आपको अच्छे अच्छे ग्रामर बुक को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे। फिलहाल हम इस चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल है क्या। तो आप मेरे साथ बहुत ध्यान से इसके ऊपर अटेंशन दो। आर्टिकल्स, द वर्ड्स ए एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो वर्ड ए एन और द या दी, इसको हम आर्टिकल बोलते हैं। ए एन एंड दी ये तीन ही आर्टिकल है, ठीक है। दे कम बिफोर नाउन, ये आर्टिकल बैठते किसके पहले हैं, किसके आगे बैठते हैं, नाउन के आगे बैठते हैं। जैसे हम मान लो बोलते हैं दिस इज ए पेन, ये एक पेन है, तो ए किससे पहले बैठा, पेन से पहले। और पेन क्या है, पेन एक नाउन है, ठीक है। देयर आर टू आर्टिकल्स बोलो, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए और एन और द, ठीक है। अब देखो ए और एन जो आर्टिकल है इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जो डेफिनिट नहीं है, जो निर्दिष्ट नहीं है, जिससे किसी चीज को हम अगर जब पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे हैं तब उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं। बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इंडेफिनिट पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, मतलब जो चीज फिक्स नहीं है उसके बारे में बोलते हैं। एज अ डॉक्टर, दिस इज एनी डॉक्टर। जब हम डॉक्टर बोलते हैं तो किसी भी डॉक्टर को बोलते हैं, मतलब दुनिया में जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उसको हम डॉक्टर बोल रहे हैं। लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको दवाई दे रहे हैं, तो इसको हम डॉक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हम ऐसा काम जो कर रहा है, जिसके पास ये डिग्री है, सर्टिफिकेट है और पेशेंट्स को चेक कर रहा है, इसको हम डॉक्टर बोल रहे हैं। सारे दुनिया में ऐसे काम करने वाले लोग हम डॉक्टर ही बोलते हैं। तो ये इंडेफिनिट है, यानी कि अनिर्दिष्ट है। और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस लाइन को अभी इस समय इस वक्त आपको समझ में नहीं आता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ हर एक चीज को। और द जो है, तो ए और एन का हो गया, इसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। द जो है इसको डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनिट आर्टिकल मतलब जिसको हम फिक्स्ड करके किसी निर्दिष्ट चीज के बारे में बताते हैं। बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। पार्टिकुलर पर्सन और थिंग मतलब कोई निर्दिष्ट व्यक्ति और वस्तु के बारे में बोलते हैं। देखो, ही सॉ द डॉक्टर, अगर हम बोले ही सॉ द डॉक्टर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि उसने डॉक्टर को देखा। अब ही सॉ द डॉक्टर, थोड़ी देर पहले हम बोलते थे ए डॉक्टर, लेकिन अब हम बोल रहे हैं सॉ द डॉक्टर। ये ए डॉक्टर और द डॉक्टर में क्या अंतर है, मीनिंग सम पार्टिकुलर डॉक्टर। ये जो डॉक्टर बोल रहे हैं ना, ये ए से और द डॉक्टर से अलग है। ये किसी पार्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं, किसी निर्दिष्ट डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ये किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, बुक को हम गिन सकते हैं, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इससे पहले
इंडिफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल होता है, जैसे ए बुक, ठीक है। इसके बाद ए गर्ल, ये ART हो गया, एक्चुअली ये एन ऑरेंज होगा। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, मैं बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब आई सॉ ए साइकिल इन द शॉप, आप दुकान में एक साइकिल को देखे हो, ठीक है। तो आप दुकान में साइकिल को देखे हो, अब तो ये जो साइकिल आप बोल रहे हो, आई सॉ अ साइकिल इन द शॉप, आप इस तरीके से बोलो दिस इज अ साइकिल, दुकान के पास से आप जा रहे हो, साइकिल का दुकान है। एकदम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहना, आपको सब समझ में आएगा। दिस इज अ साइकिल, ठीक है, ये एक साइकिल है। दिस इज ए साइकिल मतलब ये एक साइकिल है। तो आप जब दुकान में जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये साइकिल है, कोई भी एक साइकिल को बोलो कि ये साइकिल है, तो मतलब बाकी जो उसके पास में चीज़ें रखे हुए हैं वो भी तो साइकिल का शॉप है, तो वो भी सारे साइकिल है। तो दिस इज ए साइकिल, आप लोग को दिखा के बोलो ये, इसको हम साइकिल कहते हैं, ये एक्चुअली साइकिल है। तो ये इंडिफिनिट, इसको आप स्पेसिफाई करके नहीं बोल रहे हो, मतलब इसको विशेषता का दर्जा नहीं दे रहे हो। अब ये द कब होगा, इससे पहले इसको विशेषता का दर्जा कब मिलेगा? अगर आप बोलते हो आई बॉट द साइकिल फ्रॉम द शॉप, ठीक है, आई बॉट द साइकिल विच यू हैड शोन मी येस्टरडे, मैंने एक साइकिल खरीदा, मैंने वही साइकिल खरीदा जो तुमने कल मुझे दुकान में दिखाया था। तब वो द साइकिल हो गया, क्यों? क्योंकि कल ही दुकान में वो साइकिल देख के आए हो और आज उसको खरीद लिए, मतलब साइकिल को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। इसी चीज को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अगर किसी चीज को विशेष तरीके से बोला जाता है तो उसको डेफिनेट है। जैसे हम बोलते हैं ताजमहल, ताजमहल से पहले हम द लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ताजमहल एक यूनिक चीज है दुनिया में, उसका कोई जोड़ नहीं है, वो बेजोड़ है। और ऐसे बेजोड़ चीज से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया में वो अनोखा है। लेकिन अगर एक हाउस बोले या पैलेस बोले, पैलेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोले, हम ये नहीं बोल सकते दिस इज ए ताजमहल, ये एक ताजमहल है, हम बोलते हैं दिस इज द ताजमहल, ये वही ताजमहल है, दुनिया में एक अनोखा है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि दिस इज ए पैलेस, मतलब ये एक पैलेस है, तो पैलेस तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। अब आप अगर किसी को किसी चीज में कंफ्यूजन है तो बाद में मुझे जरूर पूछे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक। The definite article is used before singular countable nouns. Definite article का इस्तेमाल किससे पहले होता है? Singular countable noun से पहले, मतलब singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns, इससे पहले द का इस्तेमाल होता है। मतलब बोला जा रहा है कि बुक, बुक्स, मिल्क काउंटेबल हो या काउंटेबल ना हो, और सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, द यूज हो सकता है। लेकिन यहां पर इंडिफिनिट आर्टिकल ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही हो सकता है, मतलब जो नाउन रहेगा उससे वो गिना जाना चाहिए और वो सिंगुलर होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वहां पर बुक्स रखे हुए हैं मान लो, तो दिस इज ए बुक्स नहीं बोल सकते, ए नहीं लगा सकते, क्योंकि बुक संख्या में एक से अधिक है। जब संख्या एक से अधिक है तो उससे पहले ए नहीं लगा सकते, दीज आर द बुक्स, अब द लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो मतलब डेफिनेट आर्टिकल ए या एन ये किसके पहले बैठती है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले बैठती है, जिसको हम गिन सकते हैं, जो संख्या में एक है। लेकिन द जो है ये क्या होता है? ये बैठता है किससे पहले? ये बैठता है कोई काउंटेबल गिन सके, अगर संख्या में एक हो, अगर हम गिन ना सके, मतलब सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सबके बाद बैठता है ये था। क्लियर? अब हम आते हैं ए और एन, इसका इस्तेमाल, ये शुरू हुआ आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एकदम ध्यान से फॉलो कीजिए कि यहां पर क्या बोला जा रहा है। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। ए या एन कौन से आर्टिकल को किसी नाउन से पहले इस्तेमाल करना है,
ये डिटरमाइन होता है उसके साउंड से। देखो, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ भावेल एस भावेल साउंड एन इज यूज्ड, अगर किसी भी वर्ड भावेल साउंड से शुरू हो रहा है तो उससे पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे देखो, एस मतलब गधा, एस से पहले हम एन लगाते हैं। एनिमी, ए, तो ए ये जो साउंड है भावेल साउंड है। शत्रु, इससे पहले एन लगाते हैं। इंक पैड, देखो एन लगाते हैं, ई साउंड आ रहा है, भावेल साउंड है। भावेल साउंड, भावेल क्या है, ए ई आई ओ यू, लेकिन ए ई आई यू भावेल है। भावेल साउंड इसका कैसा होता है, जैसे आई टी, तो हम बोलते हैं क्या आइट, आइट बोलते हैं क्या, इट बोलते हैं, तो आई का साउंड यहाँ पर ई है, इसे भावेल साउंड बोलते हैं। भावेल साउंड मतलब जो साउंड उच्चारण होने में दूसरे किसी भी जो लेटर है उसका मदद नहीं लेता। तो ये जिसका भावेल साउंड आ रहा है पहले, वो ओ, ई, आ, ओ, ये जो भावेल साउंड है, जो स्वर वर्ण जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ये 5 भावेल का जो साउंड है, ये साउंड जिस जहां पर आएगा जिस वर्ड पे, उससे पहले एन लगेगा, ए और एन में से एन लगेगा। ठीक है। इट विल बी नोटिस्ड दैट द वर्ड्स आवर, ऑनेस्ट, हेयर begins with a vowel sound as the initial consonant h is not pronounced। आप देखोगे आवर जब हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, ए आवर लिखते हैं कि एन आवर लिखते हैं, एन आवर लिखते हैं, क्योंकि आवर का स्पेलिंग है एच ओ यू आर, लेकिन उच्चारण के समय होता है ओ यू आर, उसमें एच का उच्चारण ही नहीं होता, इसीलिए उससे पहले था कि ओ का आओ, आ का उच्चारण हो रहा है, भावेल साउंड का उच्चारण हो रहा है, भले सामने एच है। हावर उच्चारण नहीं करते, अगर हावर उच्चारण करते तो ए होता, लेकिन हम यहाँ पर उच्चारण करें आवर, तो उससे पहले एन होगा। क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ पर, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो उससे पहले ए होगा। देखो, बॉय, बॉ, बी, बी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो बी कॉन्सोनेंट साउंड है कि बी, बो और ई भावेल साउंड किसे कहते हैं, जो किसी का मदद नहीं लेता। जैसे ई ये भावेल साउंड है, ये किसी का मदद नहीं, लेकिन बी तो बो और ई, बो के साथ तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड एक भावेल साउंड के बिना उच्चारित नहीं हो सकता। तो बी जो है यहाँ पर, बो जो बी उच्चारण हो रहा है वो बो और ई साउंड को मतलब एक भावेल साउंड लेके उच्चारित हो पा रहे, तभी हम बी बोल पा रहे हैं। ठीक है। देखो, बॉय, रेनडियर, वुमेन, यार्ड, हॉर्स, ये तो सब ठीक है। अब आप पूछोगे सर यहाँ पर ये देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनियन है, ये तो यू है, तो भावेल है, ए आई ओ यू, तो ये तो यू है, लेकिन यहाँ पर भावेल है फिर भी यहाँ पर ए हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कुछ गलत है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब देखो, यू के उच्चारण के समय किस तरह से उच्चारण हो रहा है, ई और ऊ कितने भावेल साउंड मिले हुए हैं, 2 भावेल साउंड मिले हुए हैं, लेकिन भावेल हम उसको मानते हैं जो एक साउंड का होगा। यू में 2 भावेल साउंड है, लेकिन एक भावेल साउंड जहां पर रहेगा उसी को ही हम भावेल मानते हैं। अगर ई होता या ऊ होता तब हम एन लगाते, लेकिन यहाँ पर यू है, मतलब ई और ऊ मिल गया है, ये हम भावेल में गिन नहीं सकते। ये कॉन्सोनेंट का धर्म है, 2 साउंड से उच्चारण होने वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब 2 साउंड से उच्चारित होने वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। इसके वजह से हम इसको भावेल नहीं बोल सकते, ये कॉन्सोनेंट साउंड की तरह बिहेवियर करता है, तो इसीलिए ये यहां पर ए होगा। ठीक है, क्लियर। बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड दैट यू सिमिलरली वी से 1 रुपी नोट, इसको भी देख लो अच्छी तरीके से, ओ आ, फिर से ओ और आ, 1 रुपी नोट, ओ और आ दोनों मिल के साउंड हो रहा है, दोनों मिलकर साउंड जब होगा तब ए होगा, क्योंकि ए हम बिठाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। ठीक है, क्लियर। बिकॉज 1 बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड डब्ल्यू, यहां पर ये जो ओआ है, तो ये जो ओआ है देखो ये डब्ल्यू की तरह साउंड कर रहा है, ओआ।
तो यही इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब जो जैसे यहाँ पर एप्पल ए, तो ए एन एप्पल, ए के साथ उच्चारण हो रहा है, ए के साथ ए एकदम प्योर साउंड है, एक बार में उच्चारित हो जा रहा है, किसी दूसरे चीज का उसे जरूरत नहीं है। लेकिन बी, बो और ई मिलके बी हो रहा है, यू, ई और ऊ मिलके हो रहा है, वा, ओ और आ मिलके हो रहा है। ऐसे मिक्स्ड साउंड मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड मतलब ए होगा, भावेल साउंड जब होगा तब एन होगा। जैसे आवर, एच ओ यू आर, भले ही एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण के समय आवर हो रहा है, तो जो कॉन्सोनेंट का मतलब आवर हो रहा है, इसके वजह से उससे पहले एन होगा। ठीक है, हमें कॉन्सोनेंट या भावेल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड या भावेल साउंड से। साउंड जैसा आएगा उस हिसाब से क्या होगा, आर्टिकल बैठेगा। अब सम नेटिव स्पीकर्स यानी कि जो स्थानीय कुछ स्पीकर्स यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच इफ द फर्स्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड। जैसे कोई कोई एनोटल, एनोटल बोलते हैं, ऐसे सम कुछ लोग इसे यूज करते हैं। तो आपको ये जानने की, ये वाला पॉइंट आपके लिए नहीं है, आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप जब जान लेना कि होटल, हम तो होटल बोलते हैं ना, तो ह साउंड है और ह में ह और अ साउंड मिला हुआ है, तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए करेंगे। लेकिन आवर के समय एच ओ यू आर, तब हम बोलते हैं आवर, हावर नहीं बोलते। लेकिन होटल के समय होटल, ह का उच्चारण आ रहा है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन ध्वनि है, सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड ए बिफोर इट। अब आते हैं यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल का। अब हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल बोलेंगे, यानी कि द का इस्तेमाल बोलेंगे। When we talk about a particular person or thing, जब हम किसी विशेष व्यक्ति या विशेष चीज के बारे में बोलते हैं, और one already referred to that it is clear from the context which one already referred to। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन या पर्टिकुलर चीज के बारे में बोलते हैं, तब हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर चीज का, पर्टिकुलर मतलब विशेष चीज का या विशेष व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, तब हम, जो कि हम पहले भी बोल चुके हैं, हम द का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो बुक तुम चाहते हो वो आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब वो अब छपता नहीं, प्रेस से छप के आता नहीं, तो अब मिलेगा नहीं। तो बुक यू वांट मतलब आपको एक विशेष तरीके की बुक की जरूरत है, आप तो ऐसे नॉर्मल कोई बुक नहीं मांग रहे हो मुझसे, कोई एक विशेष बुक तुमने माना है जो अभी छप नहीं रहा है। वैसे कोई विशेष चीज को जब हम पॉइंट आउट करके बोलेंगे, ये द होगा। जब घर में मान लो, घर का मैं तुम्हें एक आसान एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक घर में बहुत सारे रूम है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए रूम, दिस इज ए रूम, दिस इज ए रूम, आप दिखा रहे हो। लेकिन जब आप बताओगे दिस इज द रूम वेयर आई स्टडी, ये वो रूम है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, तब मतलब आप विशेष घर के बारे में बोल रहे हो, इसीलिए दिस इज द रूम। तब अब दिस इज ए रूम वेयर आई स्टडी नहीं, दिस इज द रूम वेयर आई स्टडी। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क में जाया जाए, द पार्क इज इन द टाउन। लेट्स गो टू द पार्क, विशेष टाइप के पार्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, when a singular noun is meant to represent, when a singular noun is meant to represent a whole class, जब कोई singular noun पूरा एकदम क्लास को बोलता है, पूरा श्रेणी के बारे में बताता है, तब उसमें द होता है। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, काउ, द काउ जब हम बोल रहे हैं, मतलब पूरे जो गाय है कम्युनिटी, इसको पूरे दुनिया में इसको मिला के बोल रहे हैं कि ये उपकारी प्राणी है, दुनिया के सारे काउ। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी कि काउ को हमने विशेष दर्जा दिया कि एक उपकारी प्राणी है, ठीक है। इसके बाद ये आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से इसको आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, दैट इज दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम्स। जैसे देखो,
जैसे ओशन, सीज, समुद्र है या महासागर है, इससे पहले क्या होता है, इससे पहले द लगता है। जैसे पैसिफिक, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशन, भारत महासागर, ठीक है, इससे पहले द होता है। नदी से पहले गंगा, जमुना, सरस्वती, नील नदी, ये इस नदी के पहले, रिवर के पहले द होता है। कैनाल, सुएज कैनाल, तो सुएज एक कैनाल है, उससे पहले द होता है। सहारा या थार डेजर्ट, उससे पहले द होता है। यानी कि विशेष जो नाम है वो किसी पहाड़ का नाम हो सकता है, हिमालयास, देश का नाम हो सकता है, द्वीपों का नाम, समूह हो सकता है, द वेस्ट इंडीज। यानी कि अगर हम किसी चीज़ का, किसी समुद्र, नदी, वो खाल है या जो मरुस्थल है या किसी द्वीपों का समूह है, क्या पहाड़ है या किसी देश का समूह है, तो हम उसको उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ किताब के नाम से पहले, जैसे वेद, पुराण, इलियड, रामायण, ये दुनिया में अनोखे हैं, इसीलिए इनके पहले द वेदास हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किताब है, ये कुछ बुक है जो यूनिक है दुनिया में, इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी के नाम से लिखा होने वाला, जब हम कोई, जैसे होमर का इलियड, होमर्स इलियड, वाल्मीकि रामायण, तब हम तो द का इस्तेमाल करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही, क्योंकि हम नाम से ही तो बता दे रहे हैं कि हाँ इसका लिखा हुआ किताब है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। जो इसको थोड़ा सी भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। तो आज के लिए हम इतना करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। आज यहाँ पर रोकते हैं। अब आप हमको इसी जो फेसबुक के, जो यूट्यूब के वीडियो हैं, उसके ठीक कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि सर हमें ये चीज़ समझ में आया, इन जगह पे मुझे प्रॉब्लम है, तो हम आपको जब अगले वीडियो आएगा तब हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, या हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप में उसमें भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब तक के लिए बस इतना ही।